हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 7 यानी अंग्रेजी की ये पुस्तक है कक्षा 7 की। तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लेसन 5 लिटिल बर्डी। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसका हिंदी अनुवाद देखा था। हम लोग इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज हल करेंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज हल करने से पहले हम इस पोएम को एक बार रीडिंग करेंगे। बच्चों इसको ध्यान से आपको पोएम को सुनना है, जिससे कि आपको एक्सरसाइज में दिए हुए प्रश्नों के आंसर्स जो है समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं बच्चों। लेसन 5 लिटिल बर्डी। व्हाट डज लिटिल बर्डी से इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ डे? लेट्स मी फ्लाई, सेज लिटिल बर्डी, मदर लेट मी फ्लाई अवे। बर्डी रेस्ट ए little longer till the little wings are stronger, so she rests a little longer, then she flies away. What does little baby say in her bed at peep of day? Baby says like little birdie, babies sleep, let me rise and fly away. Baby sleep a little longer till the little limbs are stronger. If she sleeps a little longer, baby too shall fly away. ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इनके राइटर हैं पोएम के। तो बच्चों अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो एक्सरसाइज में पहले इसमें कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, समझ बूझ वाले प्रश्न दिए गए हैं, सोच विचार वाले प्रश्न दिए गए हैं, सोच विचार वाले प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसमें ए दिया गया व्हाट डज द लिटिल बर्डी से टू हर मदर? छोटी चिड़िया अपनी माँ से क्या कहती है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि द लिटिल बर्डी आस्क्स हर मदर टू लेट हर फ्लाई अवे। नन्ही चिड़िया अपनी माँ से पूछती है या कहती है कि उसे उड़ने दो। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है व्हाट डज मदर टेल द लिटिल बर्डी टू डू? लिटिल बर्डी की माँ उसे क्या करने के लिए कहती है? तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा कि मदर टेल्स द लिटिल बर्डी टू रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर। माँ छोटी चिड़िया को आराम करने के लिए कहती है, थोड़े समय और आराम करने के लिए कहती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है कि व्हाई डज लिटिल बेबी रेस्ट फॉर सम टाइम? लिटिल बेबी थोड़े समय आराम क्यों करती है या कुछ समय आराम क्यों करती है? आंसर क्वेश्चन नंबर सी का आंसर देखेंगे कि द लिटिल बेबी रेस्ट फॉर सम टाइम सो दैट द लिटिल विंग्स बिकम्स स्ट्रॉन्गर टू फ्लाई। कहने का मतलब कि छोटा बच्चा कुछ ही समय के लिए आराम करती है ताकि वह उड़ने के लिए। इसका हिंदी फिर से देख लीजिए। द लिटिल बेबी रेस्ट, लिटिल बेबी यानी छोटी चिड़िया आराम करती है फॉर सम टाइम्स कुछ समय के लिए, सो दैट जिससे कि द लिटिल विंग्स बिकम्स स्ट्रॉन्गर टू फ्लाई, जिससे कि उड़ने के लिए उसके विंग्स स्ट्रॉन्गर यानी मजबूत हो जाएं। यहाँ पे एस ये नहीं, एस कटा हुआ, बिकम होना चाहिए। विंग्स बिकम स्ट्रॉन्गर टू फ्लाई यानी कि उड़ने के लिए उसके पंख मजबूत हो जाएं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है कि व्हाट विल हैपन इफ द लिटिल बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर? क्या होगा यदि छोटी चिड़िया थोड़ी देर और सोएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा कि द लिम्स ऑफ द बेबी विल गेट स्ट्रॉन्गर इफ सी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर। कहने का मतलब लिम्स मीन क्या होता है? चिड़िया के जो हाथ पैर होते हैं, लिम्स मीन हाथ पैर होता है। द लिम्स ऑफ द बेबी यानी बच्चे के हाथ पैर विल गेट स्ट्रॉन्गर और मजबूत हो जाएंगे इफ सी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर यदि वह थोड़े समय और सोए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ई है कि व्हाट आर द टू थिंग्स, वो कौन सी दो चीजें हैं दैट यू कैन डू, जो तुम कर सकते हो, बट अ बर्ड कैन नॉट, लेकिन चिड़िया नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर What are two things that you can do? वो कौन सी दो चीजें हैं that you can do जो तुम कर सकते हो, but
अ बर्ड कैन नॉट, लेकिन चिड़िया नहीं कर सकती। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे आंसर 1E में, द टू थिंग्स दैट आई कैन डू, दो चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ, बट अ बर्ड कैन नॉट डू, लेकिन चिड़िया नहीं कर सकती। तो पहला हो जाएगा कि आई कैन गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा सकता हूँ लेकिन चिड़िया नहीं जा सकती। और दूसरा है कि आई कैन प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई कैन प्ले कबड्डी या क्रिकेट, कोई भी गेम का नाम दे सकते हैं जो कि चिड़िया नहीं खेल सकती है। तो हम यह लिख सकते हैं कि आई कैन प्ले मैनी गेम्स विद माई फ्रेंड्स बट बर्ड कैन नॉट। तो हमको ऐसे लिख देना है। यहाँ पे हमने ये भी दिया है कि आई कैन प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद वर्ड पावर आता है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया गया है कि गिव द रिमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें दिया है फ्लाई, फ्लाई का राइमिंग वर्ड रिप्लाई हो जाएगा, पीप, पीप का डीप हो जाएगा, नेस्ट का रेस्ट हो जाएगा, लॉन्गर का स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और राइस का वाइस हो जाएगा। बच्चों ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनकी मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। जग मीन क्या होता है? जग होता है। और रग मीन क्या होता है? रग मीन बच्चों गलीचा होता है। और टग मीन होता है खींचना। और बग मीन होता है खटमल। और हग मीन होता है आलिंगन। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, मैच दी वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। हमें कॉलम ए से कॉलम बी के मीनिंग्स में इसको मैच कराना है। मतलब जैसे वर्ड बेट है तो इसकी क्या मीनिंग होती है, उस वर्ड से हमको उस सेंटेंस से यहाँ पे कॉलम बी में मैच कराना है। टू नो सम न्यू वर्ड्स एंड देयर एक्सप्रेशंस। तो इसको हम देखते हैं। अब जैसे दिया गया है कि अब बर्ड बेथ, बर्ड बाथ हो जाएगा, बर्ड बेथ बाथ हो जाएगा, तो बर्ड बाथ तो इसमें ए हो जाएगा। अ वेसल्स विद वाटर फॉर बर्ड्स टू बेथ इन। तो एक बर्तन में पानी जिसमें चिड़िया नहाती है। अब इसके बाद आगे दूसरा दिया गया है बर्ड स्ट्राइक। तो बर्ड स्ट्राइक का हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें बी से इसको मैच करा सकते हैं कि अ क्लैश बिटवीन अ बर्ड एंड एन एयरक्राफ्ट। इसके बाद सी दिया गया है बर्ड्स आइज व्यू। तो बर्ड्स आइज व्यू को हम इससे मैच करा देंगे कि अ गुड व्यू ऑफ समथिंग्स फ्रॉम अ हाई पोजीशंस। इसके बाद लास्ट आता है बर्ड ऑफ प्रे। तो बर्ड ऑफ प्रे ये हो जाएगा डी। तो ए बर्ड दैट हंट्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स। तो इस तरह से हम इसको मैच करा देंगे। अब हम इसको ए से मैच करा दिए और बी को हम बी से मैच करा देंगे। इस तरह से इसको हम मैचिंग में भी दिखा सकते हैं और उसमें हम बॉक्स में लिख सकते हैं। क्योंकि बॉक्स दिया गया है तो हम बॉक्स में लिख देंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सी को सी से मैच करा सकते हैं और बी को डी से मैच करा सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है हमें एक कुछ यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है। तो माय फेवरेट बर्ड, जो भी आपका फेवरेट बर्ड हो, इसमें आप अपनी बुक में इसको ड्रा कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा लेसन जो है यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।